अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ मामला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसे हो रहे हैं वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद कि लोग जो है वो आप लोग और मैं मायूसी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजूहत क्या है और क्या कुछ हो सकता है, ये वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आप लोग जो है वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बाबर आजम जो है वो एज अ कप्तान बरकरार ना रहे। लेकिन जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक बाबर आजम को अभी फ़िलहाल हटाया नहीं जा सकता। अब इसके अलावा जो दूसरा चांस है वो ये है कि बाबर आजम अगर खुद से पाकिस्तान वापस आकर कप्तानी से इस्तीफा दे दे तो फिर क्या सिनेरियो होगा, क्या उसके बाद सरफराज को कप्तान बनाया जाएगा या नहीं, इस हवाले से बातें हो रही हैं। और ज़का अशरफ साहब ने एक मीटिंग तलब की है जिसके अंदर साबिक कप्तान और खिलाड़ियों को बुलाया गया है। उसके अंदर अजहर अली को, उमर गुल को, सईद अजमल को, शुएब मलिक वगैरह और मोहसिन खान साहब और मोइन खान और ये जितने भी दीगर, मिसबाह उल हक भी होंगे, मोहम्मद हफीज़ भी होंगे। और मोहम्मद हफीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि उनको एक कोई बड़ा ओहदा देने की पेशकश की गई है क्योंकि शाहिद खान आफरीदी जो है उन्होंने शायद इनकार कर दिया है मोहम्मद हफीज़ को चीफ सेलेक्टर का ओहदा दिया जा सकता है या नहीं, या फिर शाहिद खान आफरीदी को कोई बड़ा ओहदा दिया जा सकता है। लेकिन अभी कप्तानी की बात कर रहे हैं तो ज़रा सिनेरियो देख लीजिए। कप्तान बाबर आजम को ज़का अशरफ साहब इस वक्त नहीं हटा सकते। उनकी ये पोजीशन इंटरिम गवर्नमेंट के जो है मैनेजमेंट कमेटी के वो सरबराह हैं और उस वक्त इनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो पाकिस्तान के किसी लगे लगाए कप्तान को हटा सकें। ये बात समझने वाली है। अब सिनेरियो उस वक्त चेंज होता है कि अगर बाबर आजम पाकिस्तान वापस आता है और उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अनाउंसमेंट कर देता है कि मैं कप्तानी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तीनों फॉर्मेट के, उसके बाद क्या सिनेरियो होगा। लेकिन उस पर जाने से पहले ज़रा आप बाबर आजम और रमीज़ राजा की जो मुलाकात हुई थी, 2-3 मुलाकातें हुई थी ग्राउंड के अंदर, और आखिरी मैच जब हो रहा था उस वक्त भी रमीज़ राजा और बाबर आजम की मुलाकात हुई थी और अकेले जाकर ग्राउंड के अंदर बहुत दूर अकेले जाकर वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें कर रहे थे। उसके बाद रमीज़ राजा ने एक व्लॉग बनाया था, उसके अंदर उन्होंने बोट की खूब लेदे हुई थी, खूब ली थी उन्होंने बोट की। अब इस मुलाकात का जो रमीज़ राजा और बाबर आजम की हुई है, उसके बाद रमीज़ राजा का जो ये व्लॉग आया उसके अंदर जो बातें हो रही हैं ज़रा मैं आके बताता हूँ। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो बन सकता है सरफराज अहमद के लिए। तमाम लोग जिन जिन के मैंने आपको नाम बताए हैं, अजहर अली, उमर गुल, मिसबाह उल हक शायद ना हो, लेकिन मोहसिन खान साहब और मोइन खान और सईद अजमल वगैरह, ये तमाम लोग जो हैं ये समझते हैं कि अगर बाबर आजम ने ख़ुद से इस्तीफ़ा दे दिया तो फिर सरफराज अहमद को जो है वो कप्तान बनाना चाहिए। उस वक्त सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होगी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज़ राजा जो हैं उनको इस बोर्ड ने आकर हटाया था और नजम सेठी साहब आए थे, और उसके बाद जो भी बोर्ड आता है उसके खिलाफ रमीज़ राजा साहब जाहिर सी बातें होना है क्योंकि वो साबिक चेयरमैन हैं और उनको ओहदे से हटाया गया था। जो नया बोर्ड आएगा उसके अंदर जो भी चेयरमैन होगा वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। ये वाली बात ऐसी है कि इसको हर किसी को समझना चाहिए। रमीज़ राजा ने वर्ल्ड कप 2023 से कौमी टीम के बाहर होने पर सहाफ़ियों और बोर्ड पर उन्होंने खुलकर तनकीद की है। सोशल मीडिया पर अपने चैनल में रमीज़ राजा ने फास्ट बॉलर शाहिनशाह आफरीदी और हारिस रऊफ़ को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि नई बॉल पर जब हमारे गेंदबाज विकटें नहीं लेंगे तो बाबर आजम कप्तानी क्या करेगा। ये वही वाली बात है। बाबर आजम ने ये वाला शिकवा किया था रमीज़ राजा से कि जब खिलाड़ी ही मेरा साथ नहीं दे रहे तो मैं कप्तानी कैसे करूँगा। और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर बाबर आजम जो है वो सोचता है कि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ मुझे खेलना है और ये खिलाड़ी मेरे खिलाफ हुए हुए हैं। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि बाबर आजम के खिलाफ जो खिलाड़ी हुए हुए हैं उनमें सब खिलाड़ियों के नाम दिए थे। अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसके अंदर बताया था कि शाहिनशाह आफरीदी, रिजवान और ये क्या नाम है, हारिस रऊफ़, ये तमाम लोग जो हैं ये अलग ग्रुप बनाए हुए हैं और इन लोगों के अंदर कप्तानी की भी जंग चल रही है। ये लोग अब नहीं चाहते कि बाबर आजम जो है वो कप्तान रहे। याद रहे कि जब कप्तान बाबर आजम था उस वक्त यही शाहिनशाह आफरीदी था जिसने ये वाला ट्वीट किया था कि सोचना भी मत। बाबर आजम को हटाने की एक दफ़ा बात हो रही थी और नजम सेठी साहब का दौर था या फिर रमीज़ राजा साहब का दौर था, मुझे याद पड़ रहा है रमीज़ राजा साहब का दौर था और बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी बाबर आजम को हटाने के लिए। तो उसके अंदर मोहम्मद रिजवान ने, शादाब खान ने और ये क्या नाम है, शाहिनशाह आफरीदी ने, ये बड़ा मशहूर हुआ था। हो सकता है आप लोगों को याद हो कि ट्वीट आता था, कप्तान हमारा बाबर आजम है, बाबर आजम हमारा कप्तान है, ये वो करके।
और आखिर में आता था सोचना भी मत। ये वही ग्रुप है जो अब बाबर आजम के खिलाफ हो गया है। शाहीन शाह अफरीदी ने वो ट्वीट थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया था, क्योंकि उनके ससुर ने समझाया कि भाई तू खुद कप्तानी की दौड़ के अंदर शामिल है और तू बाबर आजम को इस तरह लोगों को धमकियां दे रहा है, तो अगर कल को तुझे कप्तान बनाने का फैसला कर लिया जाएगा तो फिर तू दूसरों को क्यों तड़िया लगा रहा है, अपनी कप्तानी की फिक्र कर। अगर तुझे कप्तान बनाया जा सकता है, लाहौर कलंदर के लिए तूने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, उन्होंने समझाया तो उसके अकल के अंदर यानी कि घुटने के अंदर उसके अकल के अंदर बात आई कि हाँ यार ये वाली बात तो सही है। उसके बाद जो है वो शाहीन शाह अफरीदी का कलर जो है और उसकी दोस्तियां जो हैं वो बाबर आजम से, उसके साथ जो रवैया है वो रवैया ही अलग हुआ है। याद रहे कि एक फड्डा हुआ था जिसके अंदर एशिया कप के अंदर, जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को खुलकर तनकीद का निशाना बनाया था जब वो मीटिंग कर रहा था मैच के बाद। और उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी ने ये वाली बात की थी कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर मलबा डाल देते हो, हमेशा दूसरे की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान बना लो, जो अच्छी कारकर्दगी दिखाता है उसके ऊपर भी। और इस तरह मामला कुछ गड़बड़ हुए थे, फ़खर जमान और ये लोग रिजवान वगैरह बीच में आए थे और इस मामले को गर्मा गर्मी जो हुई थी उस हवाले से भी मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आप कंटिन्यू मेरी वीडियोस देख रहे हैं या फिर आप वीडियोस के सेक्शन के अंदर जाकर देखें, माजी के अंदर जो मेरी वीडियोस आई हैं उसके अंदर मैंने बताया था कि खिलाड़ियों के अंदर क्या, ड्रेसिंग रूम के अंदर इनसाइड स्टोरी क्या आई थी, वो मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। उसके अंदर ये वाली पूरी बात बताई थी कि शाहीन शाह अफरीदी का क्या फड्डा हुआ था बाबर आजम से और उसके बाद दोनों के दरमियान क्या गर्मा गर्मी हुई थी। उसके बाद से शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनका बाबर आजम के साथ एक 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। उसमें छोटा डॉन यानी कि रिजवान को भी उसने शामिल कर लिया है और रिजवान की अलग से अपनी भी लाइन चल रही है, डेढ़ की मस्जिद उसने भी बनाई हुई है और वो भी कप्तानी के चक्कर के अंदर लगा हुआ है वाइट बॉल फॉर्मेट की। अब अगर बाबर आजम जो है वो उसको रमीज़ राजा से मुलाकात करता है और रमीज़ राजा अगले दिन आकर जो है व्लॉग बनाता है, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ को तनकीद का निशाना बनाता है, तो क्या आप लोगों के जहन में ये वाली बात नहीं आएगी कि बाबर आजम ने ये वाली बात डिस्कस की होगी और बोर्ड के ऊपर जिस तरह का रवैया था। रमीज़ राजा ने पूरी क्या बात की है, ज़रा वाली बात सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप के दौरान बोर्ड ने कप्तान और अहदेदारों की व्हाट्सएप चैट को लीक किया, जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं उन्हें ओहदे बांटे जाएंगे तो ऐसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे। रमीज़ राजा ने मजीद कहा कि टीम की नाकामी के बाद बोर्ड के आला अहदेदारान साबिक खिलाड़ियों को जमा करके पूछेंगे, आप बताएं क्रिकेट कैसे ठीक होगी, कप्तान बदलने और कोचिंग स्टाफ को फारिग करना कोई बड़ा काम नहीं है। उन्होंने ये वाली बात भी की है कि अब ज़का अशरफ साहब, जैसा कि मैंने आपको खबर दी है कि साबिक खिलाड़ियों को जो उन्होंने बुलाया है उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट किया है कि अब ये बुलाएगा ज़का अशरफ तमाम खिलाड़ियों को, साबिक खिलाड़ियों को उनका मजमा लगाकर उनसे पूछेगा कि क्या किया जाए। साबिक क्रिकेटर ने यानी कि रमीज़ राजा ने पीसीबी खबरें लीक करने के मामले पर सहाफ़ियों को भी आड़े हाथों लिया। इमरान खान के अच्छा जो काम ये खुद कर चुका है रमीज़ राजा, इतना सीधा बन रहा है, इतना अपने आप को कि मुझे गिरगिट भी जो है वो ज़रा सा इससे एक नंबर पीछे लग रहा है। रमीज़ राजा ऐसा गिरगिट है, गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने वाला इतना शातिर आदमी है। कल तक जो काम तू खुद कर रहा था, आज वही काम अगर बोर्ड कर रहा है तो तेरे आग लग रही है, क्योंकि कप्तान तेरी जेब में है और आकर रोना धोना वो तेरे साथ कर रहा है, सारी चीज़ें वो तुझे बता रहा है। इसलिए जो काम तू कल तक कर रहा था वो तेरे लिए सही था, आज अगर ज़का अशरफ ये वाला काम कर रहा है तो तुझे सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये वाली बात मैं आपको बताऊं कि इमरान खान के दौर के अंदर साबिक कप्तान जो सरफराज अहमद था, उसको बोर्ड का उसको जो है वज़ीर आज़म की हिदायत ना मानने पर, याद है कि इंडिया के खिलाफ जो मैच था उसके अंदर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का मशवरा दिया था, वज़ीर आज़म की हिदायत ना मानने पर सरफराज अहमद को कप्तानी के ओहदे से हटाया गया था और उसके बाद उनकी 4 साल बाद सरफराज की टीम में वापसी हुई थी। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने के बाद बाबर आजम को रमीज़ राजा ने क़यादत के फ़राइज़ सौंपे थे, जबकि सहाफ़ियों से बदसलूकी के मुतादिद वाक़यात भी रमीज़ राजा के दौर के अंदर सामने आए थे। अब खुद काम जो पहले करता है कि एक लगे लगाए कप्तान को तू हटाता है और उसके बाद कोचिंग स्टाफ भी तू तब्दील करता है, ये काम तू खुद करे तो सही है, लेकिन ज़का अशरफ करे तो तुझे आग लगती है, क्योंकि कप्तान तेरी जेब के अंदर है और तू खुद चेयरमैन पीसीबी बनना चाहता है। इसलिए जो है ये वाली चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। अब हो सकता है ज़का अशरफ साहब ने जो मुलाकात की थी सरफराज अहमद से और शाहनवाज धानी से कराची के अंदर जब पाकिस्तान कप का फाइनल ख़त्म हुआ था,
उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने टेस्ट टीम की क़यादत जो है वो सरफराज अहमद को देने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन ये जो मामलात हैं उनके जहन में ये वाली चीज़ थी कि बाबर आजम जो है, और उनकी पूरी कोशिश भी ये थी चैट लीक करना और इस तरह की नाइत्तेफाकी पैदा करना कि बाबर आजम ख़ुद से ही कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दे। ये बहुत बड़ी सियासत चल रही है। बाबर आजम को मजबूर किया जा रहा है कि वो कप्तानी से इस्तीफ़ा दे, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी कप्तान को ओहदे से हटा सके। अब उनको कानूनी टीम से मशवरा करना होगा कि क्या मेरे डोमेन के अंदर ये वाली चीज़ आती है या नहीं। मेरे जो इतलात हैं, जो मैंने साबिक खिलाड़ियों से और अपने सोर्सेज से मालूमात की हैं, उसके मुताबिक ज़का अशरफ साहब बाबर आजम को नहीं हटा सकते उनके ओहदे से, इसलिए वो मजबूर करेंगे बाबर आजम को कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दे। बाबर आजम ने जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंग्लैंड के मैच से पहले, उसके अंदर उसने खुद कहा था कि मेरी कप्तानी इतनी ख़राब नहीं है जिसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दूं। उसने इशारों के अंदर खिलाड़ियों के ऊपर मुद्दा डाला था कि जब टीम ही मेरे साथ नहीं चल रही तो फिर मैं कैसे इस अच्छी कप्तानी कर सकूं। खिलाड़ी मेरी बातों को अमल नहीं कर रहे, मैनेजमेंट की कही हुई बातों के ऊपर अमल नहीं कर रहे, वो लोग बोर्ड से डायरेक्ट हिदायत ले रहे हैं। ये वाली बात अब वो खुलकर तो सामने नहीं कर सकता क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में है। तो दोनों तरफ से ही मामलात को, ये वाली बात बाबर आजम भी अच्छी तरह समझता है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उसको नहीं हटा सकते। अब वो खुद से कप्तानी छोड़ने के बारे में अपने अब्बू से और दोस्तों से वगैरह से मशवरा करेगा, क्योंकि मीडिया का और आवाम का बहुत ज़्यादा दबाव है। बाबर आजम अगर खुद से कप्तानी नहीं छोड़ रहा तो ऑस्ट्रेलिया के टूर के ऊपर बाबर आजम एज अ कप्तान जाएगा, टेस्टिंग की क़यादत करेगा और उसके साथ वही खिलाड़ी होंगे जो उसके खिलाफ हैं। अब आप लोग ज़रा माइंड में बना कर रखिए कि ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर क्या कुछ होगा। उसके अलावा अगर बाबर आजम कप्तानी से इस्तीफ़ा दे देता है तो ज़का अशरफ साहब रेड बॉल के लिए सरफराज को कप्तान बनाने का सोच चुके हैं। वाइट बॉल का जो फॉर्मेट है उसके फ़ौरन बाद T20 सीरीज़ है, उसके लिए शाहिनशाह आफरीदी एक बेहतरीन और मजबूत उम्मीदवार हैं ज़का अशरफ की नज़र में। और आवाम का भी आई थिंक इमाद वसीम का मुतालबा है। शाहिनशाह आफरीदी को तो कोई भी कप्तान देखना नहीं चाहता। इमाद वसीम जो है वो कप्तानी की दौड़ के अंदर जो अवामी मुतालबा है उसके हद तक, और ज़का अशरफ साहब को जो पलड़ा है शाहिद खान आफरीदी से मुलाकात के बाद और जिस तरह की उनकी बातचीत बैठकें वगैरह लगती हैं, उस हिसाब से शाहिनशाह आफरीदी ज़का अशरफ की नंबर 1 चॉइस हैं। अब आगे जाकर और क्या क्या खबरें आती हैं, अभी तक तो यही खबरें आई थी, तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे जाकर क्या क्या कुछ सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्या कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है उसके अंदर बहुत कम टाइम रह गया है। इसलिए कप्तानी का जो, अगर बाबर आजम खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या अगर बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करता ही नहीं तो फिर एज अ कप्तान बाबर आजम ही जाएगा ऑस्ट्रेलिया के टूर पे। इस हवाले से सब कुछ जानने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। एक दिलचस्प मरहले के अंदर पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासत जो है वो दाखिल हो गई है। आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।